अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। तो ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ जा रही हूँ, सब कुछ बताऊँगी आपको अपने इस व्लॉग में। तो सबसे पहले चलते हैं सामान लेने। जी, मैं अपना लगेज लेने जा रही हूँ। ये कराची एयरपोर्ट है। पिछले दिनों मैं गई थी घूमने, तो मैंने सोचा मेरे पास जो इतनी खूबसूरत मेमोरीज़ हैं मेरी, वो आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर करूं। अब आप मेरी फैमिली बन गए हैं, तो मैं अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अपनी इस खूबसूरत यादों को शेयर करना चाहती थी। तो मैंने कहा चले इस पे छोटा सा व्लॉग बनाती हूँ। तो ये कराची एयरपोर्ट से मैं अपना लगेज ले रही हूँ। तो मैं जा कहाँ रही हूँ, मैं जा रही हूँ जी जनाब, मैं जा रही हूँ दुबई। तो मैंने सोचा आपके साथ भी इन खूबसूरत यादों को शेयर करूँ। दुबई में मेरी आंटी रहती हैं, तो उनके इनविटेशन पे मैं दुबई गई थी। तो दुबई की जो खूबसूरत यादें हैं वो आज मैं आपके साथ अपने इस व्लॉग में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सफ़र की। ये हम लोग जा रहे हैं जहाज़ में। मेरी एक्चुअली जो फ़्लाइट थी वो एमिरेट्स थी, और जहाज़ में तो बहुत बार सफ़र किया है, लेकिन दुबई जाने का ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। लाहौर से कराची मैं पहले गई थी एयर सयाल पे, वहाँ पे मेरा एक दिन का स्टे था। मेरी बेटी कराची में रहती है, तो एक दिन मैं उसके पास स्टे किया था, और अगले दिन दोपहर 1 बजे मेरी कराची से दुबई की फ़्लाइट थी। तो ये एमिरेट्स का जहाज़ है। ये बड़ा खूबसूरत और बड़ा खुला जहाज़ था, और इसकी इतनी कंफर्टेबल सीट्स थी कि बिल्कुल भी सफ़र की वो थकान या सफ़र का जो एक डिप्रेशन होता है कि सफ़र करना है, वो बिल्कुल भी नहीं था यहाँ महसूस हुआ। बहुत ही कंफर्टेबल सफ़र था, और एमिरेट्स के जो स्टाफ है वो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, बहुत अच्छा स्टाफ था, और हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते थे। फ़ौरन आके पैसेंजर से पूछ रहे थे कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, आपको कुछ चाहिए तो नहीं है। तो काफ़ी अच्छा स्टाफ था, और बड़ा अच्छा हमारा जो सफ़र गुज़रा। वैसे भी आपको पता है कराची से दुबई की 2 घंटे की सारी फ़्लाइट होती है, इतना लंबा सफ़र तो था नहीं, और मेरा सारा सफ़र तो दुआओं में ही गुज़र गया। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता चला। अपनी सारी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए दुआएं करती गई, तो मुझे बिल्कुल भी सफ़र का अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि दुबई आ गया। तो ये है दुबई की खूबसूरत सरज़मीन। दिन का टाइम था, तो इसलिए इसका ऐसे नज़ारा लग रहा है। अगर यही रात का व्यू होता तो यहाँ पे जगमग जगमग लाइटें नज़र आनी थी। तो ये दोपहर का वक्त था, तो इसलिए ये थोड़ी सी जो है वो खुनकी खुनकी सी फील हो रही है। ये खुनकी नहीं, ये बादल थे, क्योंकि बादल के बीचों बीच हमारा जहाज़ जा रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया, दुबई की हमारी जो थी वो दोपहर की फ़्लाइट थी, तो ये हमें लंच उन्होंने प्रोवाइड किया था एयरलाइन वालों ने। तो लंच बहुत ही मज़े का था, और बहुत अच्छा इनका टेस्ट था। ये आपको पहले आके पूछते हैं कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, मटन में, चिकन में। बाकायदा आपको मेन्यू देते हैं कि आपको क्या चीज़ पसंद है, वही आपकी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। तो लंच इनका बहुत मज़े का था, मैंने बहुत इन्जॉय किया। और बस लंच करते साथ ही हमारा जो था वो सफ़र ख़त्म हो गया। हम लोग दुबई की जो सरज़मीन है वहाँ पे लैंड करने लगे हैं। तो मैं चलते चलते आपको एक बात बता दूँ, लैंडिंग में मुझे बहुत डर लगता है। इतना मुझे टेक ऑफ पे नहीं लगता जितना मुझे लैंडिंग में लगता है। इसका एक पॉइंट आता है, और वो है ये वाला पॉइंट जिसमें पूरा जहाज़ हिल जाता है, और इसके साथ मेरा दिल भी पूरा हिल जाता है। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके हम लोग जैसे ही लैंड किए, तो अब हम लोगों को कमेंट्स देने थे यहाँ पे अपनी इस एयरलाइन की सर्विस के बारे में। तो मैंने तो इनको 10 दिए हैं, क्योंकि मुझे इनकी सर्विस बहुत पसंद आई थी, और स्टाफ बहुत अच्छा था। तो बस अब ये रनवे पे जैसे हमारा जहाज़ जो है वो मंजिल की तरफ जाके तो रुक जाएगा, यानी एयरपोर्ट पे हम लोग पहुँच गए हैं दुबई के। ये एमिरेट्स ऑफिस है जनाब। पहुंच गए हम दुबई एयरपोर्ट पे। इतना खूबसूरत एयरपोर्ट था और इतना बड़ा था। मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इतना बड़ा एयरपोर्ट देखा, और इतना खूबसूरत
के चल चल के हशर हो गया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरा लगेज किस तरफ आना है, कहाँ जाना है। मैं इधर उधर बस देख रही थी कि मैं किस तरफ जाऊं, लेकिन मैं जनाब जहाँ पे सारे पैसेंजर जा रहे थे मैं उनके पीछे पीछे ही चलती हुई जा रही थी, क्योंकि मुझे पता था जो भी जहाज़ से उतरा अब सब अपने लगेज की तरफ ही जाएंगे, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि हमने किस तरफ जाना है। लेकिन मैं जिन दिनों में गई थी वहाँ पे अभी कोविड जो टेस्ट था वो अलाउ था, तो दुबई एयरपोर्ट पे पहुँचते साथ ही सबसे पहले हमारा जो है वो कोविड टेस्ट हुआ है। कोविड टेस्ट करवाने के बाद ज़ाहिर बात है हम लोग नेगेटिव थे, तो ट्रैवल की हमें परमिशन मिली है। तो वहाँ पे भी एक फॉर्मेलिटी थी कि उन्होंने कोविड टेस्ट हमारा करना था। तो जनाब कोविड टेस्ट करवाने के बाद हम लोग फिर निकले अपना लगेज लेने के लिए। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि किस दर से जाना है, कौन सी जगह से हमारा लगेज मिलेगा। बस जहाँ पे सारे पैसेंजर चल रहे थे मैं उनके पीछे पीछे चलती हुई जा रही थी, और ये साथ साथ आपको दुबई एयरपोर्ट दिखा रही हूँ। वाकई नो डाउट बहुत खूबसूरत दुबई एयरपोर्ट था, लेकिन बहुत चलना पड़ता है, सीरियसली बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। तो लगेज लेने के बाद हम लोग निकले हैं अपने सफ़र पे। मैंने आपको जैसे बताया मेरी आंटी रहती हैं दुबई, और उनके इनविटेशन पे ही मैं दुबई गई थी, तो वो मुझे लेने आई हुई थी। तो हमारा जो स्टे था मेरा होटल में था। तो ये देखिए खूबसूरत व्यू ऑफ दुबई। ये जी जनाब ये है म्यूज़ियम दुबई का, फ्यूचर म्यूज़ियम। इसको फ्यूचर म्यूज़ियम कहते हैं। ये बड़ा खूबसूरत म्यूज़ियम है। मुझे यहाँ पे अंदर जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट टाइम के लिए गई थी, इसलिए मैं इसका अंदर से विज़िट नहीं कर सकी। लेकिन बाहर से एक दो दफ़ा देखा है, ऐसे गुज़रते हुए रैंडमली मैंने देखा है। इसके अंदर जाने का इत्तेफाक नहीं हो सका। तो ये हम लोग इधर बाहर से ही देखते रहे, और मुझे इसके बारे में इतनी ही बस इन्फॉर्मेशन है कि ये बहुत खूबसूरत म्यूज़ियम है, और ये अंदर से तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और इसकी जो अंदर से फ्यूचर के प्लान्स हैं ना, वो सारे उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं। दुबई वालों के जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो डिस्प्ले हुए हैं। तो ये हम पहुँच गए डाउनटाउन ऑफ दुबई, यानी कि हार्ट ऑफ दुबई, बुर्ज खलीफा। जेड़ा दुबई आया तो बुर्ज खलीफा ना गया, वो तो फिर गल नहीं ना बनती सोनियो जी। तो हम भी पहुंच गए हैं दुबई बुर्ज खलीफा देखने के लिए। अब आगे क्या क्या हुआ आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। अल्लाह हाफिज़।